श्रीमद् भागवतम अध्याय द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। शब्दार्थ नारायण परः नारायण को जानने के लिए, योग मन की एकाग्रता, नारायण परम नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, तपः तपस्या, नारायण परम नारायण की झलक पाने के लिए, ज्ञानम दिव्य ज्ञान की संस्कृति, नारायण परा नारायण के धाम में प्रवेश करते ही मोक्ष का पथ समाप्त हो जाता है। गति ही उत्तरोत्तर पथ। अनुवाद। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तात्पर्य, ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है जिसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों में होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य में चरम मोक्ष नहीं है। इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारायण परो योग। नारायण परो यानी नारायण को जानने के लिए क्या चाहिए? योग। योग चाहिए। और योग पद्धति, ध्यान की योग पद्धति दो है, एक सांख्य योग पद्धति और एक अष्टांग योग पद्धति। अष्टांग, ये दोनों पद्धति
वास्तव में हमको ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाती है। इसका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म ज्योति से मिलना वो भी मुक्ति कहलाती है। ब्रह्म ज्योति में घुल जाना वो भी मुक्ति है, लेकिन वो चरम मुक्ति नहीं है। यहां लिखा है नारायण परागतिम गति ही। तो ये जो नारायण परागति यानी भगवत धाम में जाने की जो गति है वो रियल गति है, वो चरम मोक्ष है। हाँ? ये सच्चा पथ है। तो 3 प्रकार के जो रियलाइजेशन में ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का अंश है। सोचिए, और हमने डिटेल में ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया कि भगवान का एक अंश है, फिर भी इस ब्रह्म ज्योति में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। ये है भगवान की शक्ति। इसीलिए कि जानना है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हाँ, फिर हमारे समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। जानना है तो यही कि नारायण परह, नारायण को जानने के लिए है। एक श्लोक है, अंतर बहि यदि हरि तपसा ततो किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम, ना अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततो किम। अंदर और बाहर हरि है, वो जानते हैं तो फिर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंदर बाहर यदि हरि है वो नहीं समझते हैं तो तपस्या करने का क्या लाभ है। ऐसा ही सेम कि भाई नारायण भगवान को जानने के लिए हम तपस्या करते वो ठीक है, लेकिन तपस्या करने के बाद नारायण को नहीं जान पाएंगे तो क्या फायदा। शास्त्र मना करते हैं, और विशेष करके श्रीमद् भागवतम, शास्त्र तो वेद तो यही विधि देते, सकाम कर्म की विधि भी देते हैं, लेकिन भागवतम में वर्णन है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, यानी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इसी भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो आगे बढ़ता है वो अंधा है। और गुरु होते हैं वो कभी भी व्यक्ति को या अपने शिष्य को सकाम कर्म के मार्ग पर जाने नहीं देता है, क्योंकि ये मार्ग बहुत ही ज्ञान कांड कर्मकांड केवल विषेर भांड, ये विष के गड़े हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। यहां यही जो ज्ञान, रियल ज्ञान हमको प्राप्त करना है कृष्ण की भक्ति का। बाकी सकाम कर्म का जो ज्ञान है वो, या ब्रह्म ज्योति में जाने वाला, ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करवाने वाला जो ज्ञान है वो दोनों विष के भांड है, विष का गड़ा है। हमें ये समझना चाहिए। और भागवतम में ऋषभदेव भगवान विशेष करके इसकी बहुत भर्त्सना कर रहे हैं कि इस प्रकार का ये जो सकाम कर्म वाले हैं वो यदि कोई इसको मार्गदर्शन देता है भक्त या गुरु, तो वो गुरु अंधे व्यक्ति को खड्डे में गिरने से खड्डे में गिरने की ओर भेज रहा है। तो कौन गुरु ऐसा होगा, कौन पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चे को नरक की ओर या खड्डे में गिरने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो चरम लक्ष्य, चरम मोक्ष, हमें चरम मोक्ष के लिए, चरम लक्ष्य के लिए प्राप्त करना है। और चरम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान नारायण को समझना, यही ज्ञान का हेतु है, यही योग का हेतु है। यह हमें समझना चाहिए। नहीं तो यदि हम लोग सकाम कर्म के मार्ग पर जाएंगे तो इसमें इतनी बाधा आएगी, और ये बाधा, ये देव देवता की पूजा से हम लोग सकाम कर्म के मार्ग पर आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें ये सब मार्ग जो विष से भरा हुआ है, जो इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ है, उससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति हमें क्षणिक सुख देती है, लेकिन हम लोगों को वास्तविक सुख इस भौतिक जगत में नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण भी उद्धव जी को ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं कि
मनुष्य जीवन मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को। उद्धव गीता में लास्ट 11वें स्कंद में बोलते हैं भगवान कृष्णा के द्विपाद पशु है, एक पाद पशु है, चार पग वाले पशु है, छह पैर वाले पशु है, अनेक पैर वाले पशु है, लेकिन उन सब में ये मनुष्य जो है वो शरीर मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हम ये समझ सकते हैं नारायण परः, ये शरीर मिला है नारायण परः, यानी नारायण को जानने के लिए। तो इस शरीर का उपयोग ऐसा योग करना चाहिए, अष्टांग योग या सांख्य योग, भक्ति योग करना चाहिए, जिससे हम नारायण को जान सकते हैं। क्योंकि यहां लिखा है कि ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है, और एकमात्र यही ध्यान से, भक्ति योग से ही हम भगवान की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम ब्रह्म ज्योति तक सीमित रह जाएंगे। और आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अधः, और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है तो वहां से भी उनका अधः पतन होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि मैं अभी मुक्त हूं, मैं अभी स्वतंत्र हूं। ये अन्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिस, वो सोचते हैं कि मैं विमुक्त हूं, मुक्त हूं। त्वया अस्ति विशुद्ध भावत, लेकिन वो उसका भाव शुद्ध नहीं है, उसको उसका चेतना शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में घुल के वो भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए उसकी शुद्ध चेतना शुद्ध नहीं है। तो यदि कोई भगवान बनना चाहते हैं तो वो भगवान इतने दयालु है कि अपनी ब्रह्म ज्योति में उसको आश्रय दे देंगे। लेकिन ब्रह्म ज्योति में आश्रय प्राप्त करने के बाद भी आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती अधः, वापस इस भौतिक जगत में आने का डर है। प्रभुपाद कहते हैं, उल्लेख करते हैं कि बहुत सारे योगी है, ज्ञानी है, वो सब मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। वो ब्रह्म ज्योति का उनका चरम लक्ष्य है, वो प्राप्त करने तक के योग्य हो जाते हैं। यानी वो लोग क्या कहते हैं, ये जगत में कुछ नहीं, जगत शून्य है, जगत में कुछ आनंद प्राप्त करने की चीज नहीं है। वो बात सही है, वो यहां तक पहुंच जाते हैं कि इस जगत में आनंद प्राप्त करने की चीज नहीं है, हमें तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, हम ब्रह्म सत्य, यानी उनके लिए ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्योति, बस। तो उनका लेक्स बस हमको ब्रह्म ज्योति में भगवान, वो ब्रह्म ज्योति भगवान है, हमें उसमें घुल जाना है, ऐसा। और वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यानी वेद का अध्ययन करते हैं, और वास्तव में इस भौतिक जगत के प्रति वैराग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन आरुह्य कृच्छ्रेण परम तथा पतंती अधः, लेकिन वो लोग वापस आ जाते हैं इस भौतिक जगत के कार्यों में, और फिर हॉस्पिटल खुलवाते हैं, गरडाघर खुलवाते हैं। इस प्रकार से वो लोग भौतिक जगत की कार्य में लग जाते हैं। वो ऐसे ही सोचते हैं कि ये सब जीवात्मा नारायण है, गरीबों की सेवा नारायण की सेवा है। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं मिला, सच्चिद आनंद वहां परमानेंट है, ज्ञान है, हाँ, लेकिन शयन, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जीव को तो एक्टिविटी चाहिए। मन, जीव जो है, जीवात्मा बहुत एक्टिव है। इतना छोटा सा स्फुल्लिंग, केशाग्रशत भागस्य शतांश सदृशात्मकम, वो बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग जितना है, फिर भी कितना एक्टिव है, पूरा शरीर को चलाता है। हाँ, तो वो एक्टिव है, उनका स्वभाव है। इसीलिए वो लोगों को वहां सुख नहीं मिलता है। वो निराकार में क्या सुख होगा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करके वो लोग तप, हाँ, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, उनका आनंद नहीं होता है। स्वाध्याय करते, वेद पढ़ते हैं, तो ये सब बोरिंग है, टीडियस है, हाँ? ये कष्टप्रद है,
ये सब करना, व्रत का पालन करना, ये सब दाढ़ी लंबी बढ़ाना, ये सब व्रत करते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलता है, इसीलिए सोचते हैं कहीं भगवान भगवान कुछ है नहीं, ये निराकार ब्रह्म है, इससे अच्छा है गरीब, ये सब भगवान है, ये जो गरीब लोग हैं ना वो भगवान है। दरिद्र नारायण, ये मूर्खतापूर्ण शब्द है और ये बहुत ही घृणास्पद शब्द है। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते। हम मुकेश अंबानी जी को बोले दरिद्र मुकेश, किसी व्यक्ति को बोले उसकी कंपनी वाले को ये दरिद्र मुकेश भाई, हाँ तो कैसा लगेगा भाई? वो मुकेश कभी दरिद्र नहीं हो सकता, हाँ उसके पास बहुत धन है, उसका कारीगर भी वो मुकेश नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, ये योगी और ज्ञानी जो मुक्ति के अवस्था तक पहुंच जाते हैं, फिर भी उसमें आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो सबको, उधर तो नारायण नहीं है तो हम क्योंकि सेवा नहीं है, ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा नहीं है, इसीलिए वो लोग सेवा करने के लिए आते, तो सेवा तो चाहिए, जीव का स्वभाव है, सेवा करना जीव का स्वभाव है, इसीलिए वो लोग आते हैं। लेकिन किसकी सेवा करने के लिए? वापस जो उन्होंने बोला, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत में वो लोग सेवा करने के आते हैं और हॉस्पिटल बनाते हैं। ये जगत तो मिथ्या आपके लिए, हाँ, लेकिन भक्तों की ऐसी फिलोसॉफी नहीं है। भक्त कहते हैं जगत सत्य है क्योंकि वो परम सत्य में से आया है, अहम सर्वस्य प्रभव। तो ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? हमारे हाथ है, हम देखते हैं, हम सब चीज देख सकते हैं, मिथ्या कैसे हो सकते हैं? ये भ्रम थोड़ी है, सब चीज है। हम प्रसाद लेते हैं तो ये कहीं मिथ्या थोड़ी है। तो ये उनका ज्ञान का अभाव से, परम सत्य के ज्ञान का अभाव से वो लोग वापस आ जाते हैं और दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, जो बहुत ही उनके लिए क्या है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है मानव सेवा माधव सेवा? ये ज्ञान दरिद्र, वो एक्चुअली दरिद्र नारायण लोगों को बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं दरिद्र ज्ञानी। उसको ज्ञान दरिद्र है, बहुत निकृष्ट लेवल का ज्ञान है कि एक सामान्य जीव को भगवान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये परम, ये हमारे ये पितृ पहले जीव जो कि पूरे ज्ञानी थे, वो कहते हैं कि नारायण परो योगो, नारायण को प्राप्त करने के लिए योग करना चाहिए, और नारायण परागति ही, हमारी गति चरम मोक्ष की होनी चाहिए, यानी वैकुंठ जगत में जाना है हमको, ये हमारी गति होनी चाहिए, नहीं कि ब्रह्म ज्योति। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो दोनों पद्धतियां, सांख्य योग की पद्धति और अष्टांग योग की पद्धति, ये दोनों पद्धतियां अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। तो ये ब्रह्म ज्योति है पावरफुल, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम, हमारे भौतिक जगत टिका हुआ है ब्रह्म ज्योति के कारण, करोड़ों सूर्य ब्रह्म ज्योति से शक्ति प्राप्त करते हैं, हम सब ब्रह्म ज्योति में ही स्थित हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति भगवान का अंश मात्र है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि करोड़ों जगदंड, अंड जगद अंड यानी ये ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, यस्या प्रभा प्रभवतो, ये उनकी प्रभा से यानी अंग ज्योति से ये पूरा ज्योति, ये पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण होता है। यस्य प्रभा, और वो कौन है? गोविंद आदि पुरुषम, जिनकी प्रभा, वो गोविंद है जिनकी प्रभा से करोड़ों ब्रह्मांड का पालन होता है, उनका स्थित आश्रय होता है। तो ये है भगवान। और आप इसको दरिद्र नारायण कैसे बोल सकते हैं? नारायण, नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते। ये प्रभुपाद बहुत जगह पर इसकी भर्त्सना करते हैं। प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यदि दरिद्र नारायण शब्द का उपयोग होता है, तो बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत जगह जहां भी प्रभुपाद को मौका मिलता है तुरंत वो दरिद्र नारायण के बारे में, ये बहुत ही गलत वर्ड है। और हम देखते हैं आज ऐसे ही लोग को
ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ये देखो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? भक्त लोग क्या करते हैं? न तो तब आप हॉस्पिटल बनवाते हो, न तो गरडा घर बनवाते हो, है? न खाना खिला, नहीं खाना तो हम खिलाते हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं? वास्तव में हम ये जो दरिद्र नारायण वाला गलत शब्द है ना, ऐसा नहीं, हम सबको नारायण के पास ले जाते हैं। नारायण परो योगो, हम ऐसा योग करते हैं जिससे सिर्फ हम नहीं, लोगों को भी हम नारायण के साथ जोड़ते हैं। आप किससे जोड़ेंगे? लोगों को, भूखे लोगों को खिलाने से वो नारायण हो जाएंगे? नारायण ये बहुत गलत शब्द है। एक बार चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अद्वैत आचार्य जो नारायण है, भगवान विष्णु है, महाविष्णु के अंश है, तो अद्वैत आचार्य को ने एक बार 300 रुपये का कर्ज लिया था। तो किसी ने ऐसा बताया था, मैं वो इसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि राजा को पत्र लिखा था कि उनको 300 रुपये का कर्ज है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो गए थे। वो साक्षात विष्णु है, लक्ष्मीपति विष्णु है, लक्ष्मीपति नारायण है। आप उसको दरिद्र, उनको ये कर्ज है ऐसा नहीं बोल सकते। पूरा पूरा ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले हैं ये अद्वैत आचार्य। एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले हैं। तो ये समझना चाहिए कि नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते। हाँ, इस भौतिक जगत के कोई भी लोग, अभी आज जो करोड़पति है, आज कोई मुकेश अंबानी की जगह जैसा करोड़पति है, कल वो रोड़पति हो सकता है, लेकिन नारायण कभी भी नहीं। नारायण कुछ भी दे देंगे हमको दान में, पूरी सोने की पृथ्वी दे देंगे, तो अभी नारायण कभी दरिद्र नहीं होंगे। ये दरिद्र नारायण शब्द बहुत अयोग्य है और ये निंदा है, भगवान की निंदा है, शास्त्र विरुद्ध शब्द है ये। नारायण को दरिद्र बोला, अरे नारायण वो है जो एक एक ये हमारे छोटे से ब्रह्मांड में एक सुमेरु पर्वत है, सोने का पर्वत। सोचिए, ब्रह्मांड में नहीं, ये सिर्फ हमारे इसमें, हमारी पृथ्वी ग्रह पर, जम्बू द्वीप में, और क्या बात करेंगे? और आप बोलते नारायण दरिद्र है? नहीं, नारायण कभी, और हम जो भी तप करें, फिर वो तप कर दे, कौन से भी गलत है। 1 + 1 = 5, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अभी आप कितना भी बड़ा कुछ करो इसके पीछे, पर 1 + 1 = 2 होता है, और आपने लिखा 5। अभी आपका कितना भी बड़ा फॉर्मूला लेके आओ, आपका पूरा फॉर्मूला गलत होगा। इसी प्रकार यदि आप नारायण को दरिद्र समझते हैं, तो पूरा तप करो, योग करो, ज्ञान प्राप्त करो, और या ये ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करो, ये सब यूजलेस है, अर्थहीन है। ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए एक भक्त का बच्चा अच्छा है कि वो कभी नारायण को दरिद्र नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलते है, और वो भगवान की सेवा प्रेम से करता है। यही ज्ञान होना चाहिए, योग, यही भक्ति ही योग होना चाहिए कि एक बच्चा भी ऐसे महायोगी से, एक हमारा कृष्ण भावनामृत वाला बच्चा महान है कि वो कम से कम भगवान को भोग अर्पण करने का सोचते हैं। अपनी एक छोटी भक्त है कृष्णा, विष्णु दामोदर प्रभु की लड़की, वो उसको एक कृष्णा का एक ये मिला था फोटो, अरे ये मूर्ति। तो वो जब भी उनके दादा फ्रूट लेके आते हैं तो बोलते मुझे दे दो, मैं कृष्ण को ऑफर करना है। देखो, ये हमारे बच्चे, ये बड़े योगी से भी महान है। जो योगी योग करता है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, इसीलिए भगवान को भोग अर्पण करना एक बड़ा भक्ति का एक कार्य है, कि मैं ये परम पुरुष भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, नारायण भगवान को अर्पण करता हूँ, और ये भावना से कि नारायण को कुछ आवश्यक नहीं है, वो तो हम ये हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि हमें कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कृपा मिले।
तो ये चेतना जब गरीब को खिलाएंगे तो ये चेतना नहीं आएगी। वो चेतना क्या है, देखो मैं 100 गरीबों को खिला रहा हूँ, हर हर बुधवार को एक व्यक्ति मिला था, हर गुरुवार को हमारा भंडार चलता है, ऐसा कुछ आप करो। ये पुस्तक देने से क्या फायदा? अरे भाई ये पुस्तक आप पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आप कभी भूखे नहीं होंगे। आज वो भूखे, आप उसको खिला रहे, कल आप भूखे होंगे, कोई आपको खिलाएगा। लेकिन ये पुस्तक पढ़ने से आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। हाँ, अब भगवान को प्राप्त करेंगे। हम ये दे रहे हैं, हाँ, ये हम वास्तविक चीज दे रहे हैं, वास्तविक योग दे रहे हैं, वास्तविक तप दे रहे हैं, वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं और वास्तविक गति बता रहे हैं हम। यही बात है ना कि नारायणो परो योगो। नारायण को प्राप्त करने का योग, योग का उद्देश्य ही नारायण को प्राप्त करने होना चाहिए, और वो है भक्ति योग। नारायण परम तपः, तो हमारे भक्त लोग तप कर रहे हैं। कितना बड़ा तप कर रहे हैं हमारे भक्त। मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, परस्त्री गमन नहीं करते, जुआ नहीं करते हैं। हाँ, तो ये किसके लिए? नारायण परम, नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो ये तप है नारायण को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, शिल प्रभुपाद के पुस्तकों का ज्ञान, किसके लिए? नारायण परम, भगवान नारायण को समझने के लिए। हाँ, भगवान नारायण के झलक पाने के लिए। प्रभुपाद ट्रांसफर, ये नारायण परम का अर्थ क्या कहते हैं? भगवान नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और दिव्य ज्ञान वही है जो भगवान नारायण की झलक प्राप्त करवाए। तो ये और परम गति सब भक्त की एक ही एकमात्र गति है। न तो भक्त स्वर्ग जाना चाहते हैं, न ब्रह्मलोक जाना चाहते, न अमेरिका जाना चाहते हैं। क्योंकि भक्त को साक्षात करे। भक्त ने गोलोक देखा है लेकिन याद नहीं है अभी। करोड़ों अब्बजों अनंत काल से के पहले वैकुंठ में था हम लोग, लेकिन अब हम इधर आ गए, फंस गए, इसीलिए हमें याद नहीं है। लेकिन भागवतम हमें याद दिलाता है कि भगवान न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम कैसा है भक्त जानते हैं, भगवान कृष्ण का धाम कैसे भक्त जानते हैं, और भक्त को इस धाम के अलावा कहीं नहीं जाना है। ये जगत में बहुत सारी चीज देखने जैसी है। चाइना की लंबी वॉल, इजिप्ट के ममी, फिर ये क्या बोलते पिरामिड्स, पेरिस का, बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया की 9-8 अजैबी, ताजमहल। भक्त को कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। नारायण परागति, हमें बस ना तो हमें ब्रह्म ज्योति में गुलना है, और इस भौतिक जगत की तो बात ही क्या करेंगे। कौन जाना चाहता है स्वर्ग में? कोई भक्त जाना चाहता है? नहीं। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं कि सकाम कर्म को भर्त्सना कर रहे, और जो व्यक्ति सकाम कर्म के लिए दूसरे को प्रेरित करता है ना, उसको भी भर्त्सना कर रहे हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवान न तस्यान्न पति न सस्यात् न मोचयेत समुपेति मृत्युम। यदि कोई पिता, गुरु, माता, पति और देव, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, देव यानी जो देव देवता, ये लोग अपने आश्रितों को मृत्यु के बाद भगवत धाम नहीं ले जा सकते, मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, तो वो इस पद के योग्य नहीं है। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों को सकाम कर्मों से बचाए, ये सब ज्ञान दे, गुरु का कर्तव्य है ये। इसलिए ब्रह्मा जी गुरु है, और ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि परम गति क्या है, हमारे तप का उद्देश्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है। तो ये सब इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं। हम बड़े आभारी है ब्रह्मा जी के, हम बड़े आभारी है नारायण के, बड़े आभारी है नारद मुनि के, हमारी परंपरा के महान आचार्यों के, शिल प्रभुपाद के, अल्टीमेटली शिल प्रभुपाद के, कि उन्होंने इतना अच्छा हमको ये सब सिखाया।
नहीं तो आज हम भी दरिद्र नारायण की सेवा करो, गरीब को बांटते होते हैं, कुत्ते को बिस्किट खिलाते होते हैं। जैसे ऐसा समझते हैं कि यदि मैं कुत्ते को बिस्किट नहीं खिलाऊंगा तो कुत्ता भूखा रहेगा, मैं गरीबों को नहीं खिलाऊंगा तो गरीब भूखे रहेंगे। नहीं, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, सबकी। इतने छोटे छोटे जीव जंतु है, इतने छोटे छोटे, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। सबको खाना, मच्छर को भी देखो भगवान सब व्यवस्था करते हैं ना। मच्छर के हृदय में भी भगवान है परमात्मा रूप में। जाओ, इसने छोटे कपड़े पहने, उसके ऊपर परफेक्ट भगवान गाइडेंस देंगे, सबकी व्यवस्था है। अब ये चकली है, कबूतर है, सब हम स्पेशल उसके लिए बॉक्स बनाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें चकली रहेगी, उसको एक घर मिलेगा, नहीं। घर की मनुष्यों को भी आवश्यकता नहीं है। हाथी की व्यवस्था है, और मनुष्यों को घर की भी व्यवस्था नहीं है, जरूरत नहीं है। झोपड़ी बना देंगे लकड़ी से, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना। ये बड़े करोड़पति लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, 10-20 माले की बिल्डिंग में अकेले रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ? तो ये सब चीजें हमें सिखाते हैं श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य सब सिखाते हैं। जैसे मैंने बताया रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति, उस समय में करोड़पति बाप के बेटे थे, लेकिन उनको रुचि नहीं थी, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास ही जाना चाहते थे। उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा ली अच्छी लड़की से, फिर भी वो, उनकी माँ बोलती है कि इन्होंने भगवान चैतन्य में उनकी आसक्ति है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज से इसको बांध नहीं सकेंगे। तो भक्त ऐसे होते हैं। हमें ऐसा बनना है कि हम नारायण के अलावा कुछ नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। हमारा योग ताप जो भी करना है कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, हमारी गति भी कृष्ण के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा